हाल के दिनों में संसद के भाषण के रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और इन सब के पीछे एक चेहरा था, चेहरा राघव चड्ढा का। कभी एयरपोर्ट में महंगे खाने की बात उठाते तो कभी सिम के रिचार्ज की, लेकिन अब वही राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उन्हें उनके पद से हटा दिया है और उसके बाद उठ रहा है एक सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रही है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयोग देख रहे हैं। आज के वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की यात्रा क्या है और ये पैटर्न क्या है जब पुराने नेता बार बार पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। इस फिल्म की शुरुआत 2011 में होती है, जब देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे और उनके पीछे खड़े होते थे अरविंद केजरीवाल। 2011 में अन्ना हजारे ने आंदोलन की शुरुआत की। 98 घंटे का उपवास रखा। मांग थी कि लोकपाल बिल लागू किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और भारत में स्वराज लागू हो। जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तब अरविंद केजरीवाल भी उनके आसपास थे। इस आंदोलन ने इतनी प्रसिद्धि बटोरी कि पूरा देश टीवी के स्क्रीन के माध्यम से अन्ना हजारे को देख रहा था और उनके पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल कुछ और ही कहानी पका रहे थे। आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि हमें राजनीति में नहीं आना है, राजनीति में आना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी की घोषणा कर दी। उसके बाद 26 नवंबर को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी लॉन्च की गई और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने की कोशिश की। ये अरविंद केजरीवाल का पहला चुनाव था और पहली बार कोई दल जो नया नया बना था उसकी वेव समझ में आ रही थी। मीडिया, सोशल मीडिया में उसके बारे में बातचीत हो रही थी। दिल्ली में चुनाव होते हैं और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें मिलती हैं। सीटें तो 28 थीं, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला था, यानी कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिलता है कांग्रेस का, वही कांग्रेस जिसके खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा था। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 49 दिनों के अंदर वो सरकार गिर जाती है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि गठबंधन में लोकपाल बिल लागू नहीं हो पा रहा, जिसके बाद दोबारा चुनाव की तैयारी में उतरते हैं। इसी दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव होते हैं और आम आदमी पार्टी को पंजाब में 4 लोकसभा सीटें मिलती हैं। आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दिल्ली में उनकी पकड़ भी बढ़ती जा रही थी और अरविंद केजरीवाल की छवि एक ईमानदार, कर्मठ नेता की बन रही थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कुर्सी भी छोड़ सकता है। 2015 में दिल्ली में दोबारा चुनाव होते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत होती है। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिलती हैं और अनडिस्प्यूटेड मात्र 3 सीटें हारकर अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इसी 2015 से डाउनफॉल की भी शुरुआत होती है, जब अरविंद केजरीवाल पर बार बार आरोप लगने शुरू होते हैं। 2014 में सबसे पहले साजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है और पार्टी जिस स्वराज की बात करती है, स्वराज को अपनी ही पार्टी में लागू नहीं कर पा रही। मैं सिर्फ प्रमुख नेताओं की बात कर रहा हूं, छोटे नेताओं की बात हम नहीं करेंगे। 2015 में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाल देती है। ये दो वो चेहरे थे जब 2012 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के ठीक बगल में बैठे हुए थे। योगेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्रशांत भूषण पर ग्रॉस इनडिसिप्लिन का आरोप लगता है। ये दोनों पार्टी से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की तानाशाही है, किसी और की बात नहीं सुनी जाती और पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। इसके बाद 2017 में कपिल मिश्रा पार्टी छोड़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नाम लेकर के अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 2018 में आशुतोष पार्टी छोड़ देते हैं, आरोप वही कि भ्रष्टाचार है। 2025 में 2 बार के विधायक और मंत्री रहे कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नियमों को ताक पर रख दिया है, वसूलों को ताक पर रख दिया है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक समय पर अरविंद केजरीवाल के सबसे खास रहे कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, और ये भी कहते हैं कि एक बार बातचीत में तो अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि वो पंजाब के प्रधानमंत्री बनेंगे, भले ही इसके लिए पंजाब को भारत से अलग क्यों ना हो जाना पड़े। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं भगवत मान।
इसके बाद जब चुनाव होते हैं 2020 के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल 62 सीटें लेकर के आते हैं और तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हो गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप, पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप। उसके बाद सामने आता है दिल्ली का शराब घोटाला। जिस पार्टी के सबसे बड़े मार्गदर्शक अन्ना हजारे ने सबसे पहले अपने गांव में शराब बैन कराई थी, उसी सरकार के ऊपर शराब में घोटाले का आरोप लगता है। और आरोप यह है कि उन पैसों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए किया गया, जिसके बाद बड़े बड़े नेता गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होते हैं अरविंद केजरीवाल। भले ही उन्हें बाद में जमानत मिल जाती है। इस समय अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट को जन्म देते हैं। एक सवाल कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकता है? लेकिन वो जेल में भी रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहते हैं। दोबारा चुनाव होते हैं दिल्ली में 2025 में और इस बार आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट जाती है। पंजाब में सरकार है, पंजाब में 92 सीटें लेकर के आए थे, 117 सीटों में। अरविंद केजरीवाल अचानक से दिल्ली से पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं। पंजाब में उनके काफिले देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं और इन सबके बीच एक आम आदमी पार्टी का नेता लगातार हेडलाइन खींच रहा था। वो हैं राघव चड्ढा। देखने में स्मार्ट लगते हैं, 27 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन गए थे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी की है और लगातार रील्स बनाते रहते हैं। वो राज्यसभा में सवाल उठाना शुरू करते हैं। सवाल कि क्या एयरपोर्ट में खाना सस्ता होना चाहिए, क्या पुरुषों को भी पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए, क्या जो रिचार्ज 28 दिन का होता है उसकी जगह 31 दिन का होना चाहिए। मीडिया के कैमरे जो कभी अरविंद केजरीवाल की तरफ होते थे, वो धीरे धीरे घूमते हुए राघव चड्ढा की तरफ आने लगते हैं और फिर से वही पुराने आरोप एक बार फिर से जिंदा होते हैं कि पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की तानाशाही। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि कोई और आम आदमी पार्टी का नेता उनसे बड़ा बने। इन्हीं सब स्पेकुलेशन के बीच में राघव चड्ढा को राज्यसभा में उनके पद से हटा दिया जाता है और राघव चड्ढा बयान देते हैं कि मुझे खामोश करने की कोशिश की गई है, मुझे चुप करने की कोशिश की गई है। एक तरफ जहां पुराने नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी जो छवि थी वो भी धूमिल हो गई है। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल शीश महल बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े काफिले और प्राइवेट जेट्स में देखे जा रहे हैं। और सवाल कि क्या को जो पार्टी सबसे जल्दी सत्ता में आई थी, सबसे जल्दी पॉपुलर हुई थी, वो पार्टी अपने डाउनफॉल की तरफ है। जैसा आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था, वो अपनी सबसे पहली जीत दिल्ली हार चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पंजाब जीतना भी मुश्किल है। गुजरात और गोवा में भी आपकी संख्या लगातार सिमटती जा रही है। तो सवाल कि क्या हम आम आदमी पार्टी का अंत देख रहे हैं? आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप आयुध से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।